Good morning, everyone. Today we are going to start once again our chapter number 4, जिसका नाम था द सेंट्रल इस्लामिक आइलैंड, यानी कि केंद्रीय इस्लामिक भूमि के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बट इससे पहले एक जरूरी सूचना, आज कोविड-19 चल रहा है, इसके चलते आपको हमको सुरक्षित रहने की जरूरत है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, स्कूल ऑफ चल रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको स्टडी से जोड़ा जा रहा है, ताकि जब भी स्कूल हो आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो हम स्टार्ट करते हैं। महराज कुमार, क्लास 11। हम स्टार्ट करते हैं आवर न्यू चैप्टर नंबर 4, द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। इसके वन पार्ट में कुछ पॉइंट्स पे हम चर्चा कर चुके हैं। हमारे लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने चर्चा की थी व्हेन वाज इस्लाम फाउंडेड, इस्लाम धर्म का स्थापना कैसे हुई और इस्लाम धर्म के क्या विश्वास थे। हमने इसके बाद चर्चा की थी कि इस्लामिक स्टेट को फैलाने में किस तरह से कौन से मेन पहलू थे जिन्हें प्रोफेट या पैगंबर मोहम्मद ने अपनाया था। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, खलीफा के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये कहता है कि हाउ डिड इस्लामिक अथॉरिटी, ये कहता है हाउ डिड, कैसे इस्लामिक जो अथॉरिटी थी एक्सपेंड मानी फैलनी शुरू हुई अंडर द खलीफा, खलीफा के नेतृत्व में, यानी कि जिसकी शुरुआत पैगंबर मोहम्मद ने की थी, खलीफाओं के नेतृत्व में इसे कैसे फैलना शुरू हुआ। ये कहता है आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद, ये कहता है मोहम्मद की मृत्यु के बाद ए नंबर ऑफ ट्राइब्स का मतलब बड़ी संख्या में ट्राइब्स माने जनजातियों ने ब्रोक अवे फ्रॉम द इस्लामिक स्टेट। ब्रोक अवे का मतलब जो नाता था वो तोड़ लिया, वो अलग हो गए किससे, इस्लामिक स्टेट, यानी कि इस्लामी राज्य से पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना नाता तोड़ लिया। सम ऑफ देम, उनमें से कई तो ऐसे थे, ये कहता है सम ऑफ देम इवन रेज, उनमें से कईयों ने रेज माने अपने आप को उदय किया, अपने आप को आगे बढ़ाया, प्रोफेट यानी कि पैगंबर बनकर। टू एस्टैब्लिश, उन्होंने स्थापित किया, कम्युनिटी माने समुदायों को, ऑन द बेस ऑफ उमा के बेस पर उन्होंने समुदायों को स्थापित करना शुरू कर दिया और स्वयं को पैगंबर घोषित कर दिया। जब उन्होंने स्वयं को पैगंबर घोषित किया तब क्या हुआ, ये कहता है द फर्स्ट खलीफा, जो पहला खलीफा था, देखो इसमें फर्स्ट खलीफा का भी नाम आ रहा है, पहला खलीफा जिसका नाम अबू बकर था, ये कहता है अबू बकर ने लॉन्च माने शुरुआत किया ए नंबर ऑफ कंपेन्स माने अभियान, उसने कई अभियान लॉन्च किए टू स्प्रेड द रिवोल्ट, जो इस्लाम धर्म में, इस्लामिक स्टेट में जो रिवोल्ट, जो क्रांतियां विद्रोह होने शुरू हो गए थे, उन्हें दबाने के लिए उसने कई अभियानों को शुरू किया। इसके बाद ये कहता है द सेकंड खलीफा, दूसरा जो खलीफा था जिसका नाम उमर था, उसने एडोप्टेड माने स्वीकार किया द पॉलिसी, उसने भी स्वीकार किया पॉलिसी माने नीतियों को। कौन सी नीतियों को, एक्सपेंशन, विस्तार करने की नीतियों को। किसकी नीतियों, किसका विस्तार करने की, द पावर ऑफ उमा मैंने बताया था मुसलमानों के संगठन को, जो मुस्लिम धर्म में शामिल होते थे उनके संगठन को उमा कहा जाता था। तो उस उमा की पावर को बढ़ाने के लिए सेकंड खलीफा उमर ने कई नीतियों को अपनाया। खलीफा, ये कहता है जो सेकंड खलीफा था, ये कहता है उमर, ये कहता है वाज अवेयर माने वो जागरूक था, ऑफ द फैक्ट, किस फैक्ट को लेकर वो जागरूक था, ये कहता है उमा कैन नॉट बी मेंटेन, उमा को मेंटेन नहीं किया जा सकता विद स्मॉल इनकम, छोटी सी आय के साथ। वो आय विच कम्स, जो आती थी फ्रॉम द ट्रेड, व्यापार से, एंड टैक्स से। फॉर दिस, इसके लिए ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे की वाज रिक्वायर्ड, जरूरत थी। विच इज वाई, इसीलिए खलीफा ने हिज मिलिट्री कमांडर, और उसकी सेना के जो सेनापति थे उन्होंने मस्टर माने वो उन्होंने सक्रिय किया देयर टेरिबल, अपनी आदिवासी स्ट्रेंथ माने उसे अपनी आदिवासी जो पावर थी उसे मजबूत बनाया। सो डेट, ताकि जो लैंड, जो भूमि थी बैजेंटाइन एम्पायर की इन द वेस्ट, पश्चिम में, ससानियन एम्पायर साम्राज्य की इन द ईस्ट में, कुड बी कंट्रोल, इन दोनों पर, बैजेंटाइन साम्राज्य पर और ससानियन साम्राज्य के ऊपर जीत हासिल की जा सके।
अब ये बताता है बैजेंटाइन के बारे में। बैजेंटाइन एंड ससानिया, बैजेंटाइन और जो ससानिया था, बोथ एम्पायर, ये दोनों साम्राज्य ऐसे थे हैज ह्यूज रिसोर्सेज, जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज माने संसाधन होते थे, यानी कि ये संसाधनों से भरपूर थे। क्रिश्चियनिटी, जो ईसाई धर्म था, वाज प्रोमोटेड, उसका समर्थक था, उसे बढ़ाया गया था बैजेंटाइन साम्राज्य द्वारा। एंड ये कहता है जेरुस्टिरिज्म, जेरुस्टिरिज्म वाज पैट्रोनाइज, जेरुस्टिरिज्म नामक धर्म को संरक्षण प्रदान किया था सैसानिया नाम के एम्पायर माने साम्राज्य ने। विच वर, यानी कि क्रिश्चियनिटी और जो और ये कहता है जेरोटिज्म, ये दोनों के दोनों धर्म, ये कहता है एशियंट रिलीजन, प्राचीन धर्म थे ईरान के। ओन द एवी, एवी का मतलब समय, समय के साथ अर्बन, अरब इन्वेंशन, ये कहता है समय के साथ अरबों के हमले के कारण जो स्ट्रेंथ, मजबूती थी इन दोनों एम्पायर की, बैजेंटाइन की और संसानिया की, हैड डिक्लाइन, वो खत्म होनी शुरू हो गई। ये कहता है बिकॉज, इसका कारण क्या था, इन दोनों साम्राज्य में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि धार्मिक झगड़े चलते रहते थे। रिवोल्ट, यहाँ पे बार बार विद्रोह किए जाते थे, किसके द्वारा, अरिटोक्रेसी, यहाँ के अमीर वर्ग यानी कि अभिजात वर्गों के द्वारा। दैट इज वाई, इसी कारण इट बिकम, अब बहुत आसान, वेरी इजी, बहुत आसान बन गया था फॉर द अरबो, अरब के लिए, टू कॉन्क्यूर, जीतना देयर टेरिटोरीज, बैजेंटाइन और ससानिया साम्राज्य के क्षेत्रों को थ्रू वार, युद्धों के द्वारा, या टेरिटरीज यानी कि संधियों के द्वारा। अब ये कहता है अरब ब्रो, धीरे धीरे अरबों ने इराक को, सीरिया को, ईरान को एंड इजिप्ट को अंडर द कंट्रोल, किसके कंट्रोल में ले आए, मदीना के। मदीना जो कि इस्लाम धर्म की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल मानी जाती थी। विथ 3 सक्सेसफुल कंपेनियन, उन्होंने 3 सफलपूर्वक अभियान चलाए 637 से 642 ईस्वी तक, और इस तरह उन्होंने सीरिया को, इराक को, ईरान को और इजिप्ट को जीत लिया। अरब बिकम, अब अरब बिकम माने बन चुके थे, सक्सेसफुल माने सफल। अब अरब अरब सफल हो चुके थे बिकॉज, क्योंकि उन्होंने मिलिट्री स्ट्रेटजी यानी कि बढ़िया सैनिक नीति अपनाई थी। रिलीजियस फेवर, उनके धर्म में जोश था। एंड वीकनेस, कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया। ऑफ अपोजिशन, अपने विरोधियों की। अब हम बात करते हैं थर्ड खलीफा के बारे में। हमने उमर के बारे में बात की, अबू बकर के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं उस्मान के बारे में। उस्मान लॉन्च, उस्मान ने लॉन्च किया फर्दर कंपेन, उस्मान ने भी लॉन्च माने आगे बढ़ाया, किसको, कंपेन्स माने अपने अभियान को, टू गेन कंट्रोल, अब वो कंट्रोल करना चाहता था पूरे सेंट्रल एशिया, उस वो पूरे केंद्रीय मध्य एशिया के ऊपर कंट्रोल करना चाहता था। इन दिस वे, इस तरह से वी जस्ट, हम कह सकते हैं जस्ट विद इन ए दशक, केवल एक दशक में ही, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के एक दशक बाद ही जो खलीफा था, उन्होंने वास्ट एम्पायर, एक बहुत बड़ा साम्राज्य कह लो, या वास्ट टेरिटोरीज, एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो नील नदी से लेकर ओक्सस के बीच में आता था, अरब इस्लामिक स्टेट का राज्य स्थापित कर दिया। दीज लैंड रिमेन, ये जो जमीन थी मुस्लिम रूल्स के अंदर टू दिस डे, आज भी उन्हीं के कंट्रोल में मानी जाती है। इस तरह से आज हमने इस टॉपिक पे चर्चा की कि पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा ने किस तरह इस्लामिक स्टेट को आगे बढ़ाया, किस किस खलीफा ने किस किस के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये कहता है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो ये कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड का मतलब आप क्या समझते हैं बाय द अब्बासी रिवॉल्यूशन, इसके बाद वहां पे अब्बासी क्रांति हुई थी, उससे आप क्या समझते हैं। थ्रो लाइट, इसके अलावा आप प्रकाश डालिए ऑन द डिक्लाइन माने पतन को लेकर, उम्मद डायनेस्टी, उम्मद वंश के, एंड फाउंडेशन माने स्थापना को लेकर अब्बासी डायनेस्टी की। यानी कि जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी, हमने इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ा, हमने पैगंबर मोहम्मद के बारे में पढ़ा। पैगंबर मोहम्मद के बाद यहाँ पर कौन आया, खलीफा का शासन आया, उसके बारे में बात की। फिर आया यहाँ पे उम्मद राजवंश का शासन, और फिर अब्बासियों का शासन। तो इस वाले टॉपिक में हम अब्बासी और उम्मद के बारे में
बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। उम्मद उम्मद डायनेस्टी, उम्मद जो राजवंश था, हैड टू पे, पे माने चुकाना, उसे चुकानी पड़ी ए हैवी प्राइस, हैवी प्राइस माने भारी कीमत, फॉर देयर सक्सेस, अपनी सक्सेस माने सफलता की, उस सफलता की जिसके कारण उन्हें सेंट्रलाइजिंग, सेंट्रलाइजिंग का मतलब केंद्रीकरण किया था मुस्लिम पॉलिटिक्स, मुस्लिम पॉलिटिक्स माने राजनीति का। द अब्बासी रिवॉल्यूशन, अब्बासी जो क्रांति थी, वाज ए वेल ऑर्गेनाइज मूवमेंट, एक अच्छी तरह से संगठित किया हुआ मूवमेंट माने आंदोलन था, जिसे नाम दिया गया था दवा। लॉन्च, इसे लॉन्च किया था बाय किसके द्वारा, अब्बासियों द्वारा, टू एंड, अंत करने के लिए किसके रूल को, उम्मद डायनेस्टी, उम्मद डायनेस्टी यानी कि उम्मद राजवंश के शासन को समाप्त करने के लिए उन्होंने, अब्बासियों ने लॉन्च किया था एक मूवमेंट जिसका नाम था दवा। इन 1750 ईस्वी, ये कहता है 1750 ईस्वी में उम्मद, ये कहता है उम्मद डायनेस्टी जो राजवंश था, वाज रिप्लेस, उसकी जगह पर अब्बासी डायनेस्टी यानी कि अब्बासी राजवंश आ गया। द अब्बासी काल, अब्बासियों का कहना था उम्मद जो राजवंश है, उम्मद जो शासन है, एज इविल, वो बुराइयों से भरा है। एंड क्लेम, अब्बासी दावा करते थे, दे विल रिस्टोर, वो वापस लाएंगे ओरिजिनल जो वास्तविक इस्लाम था, वो प्रोफेट पैगंबर का, उसे वापस स्थापना उसकी करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अब्बासी रिवॉल्यूशन की, अब्बासियों ने कैसे क्रांति की और उम्मद राजवंश का कैसे पतन हुआ। स्टार्ट करते हैं। द अब्बासी रिवॉल्यूशन, जो अब्बासी क्रांति थी, उसकी शुरुआत हुई इन द डिस्टेंस रीजन, एक दूर के क्षेत्र खुरासान में, जो कि ईस्टर्न ईरान यानी कि पूर्वी ईरान के खुरासान नामक क्षेत्र में अब्बासियों ने अपनी क्रांति की शुरुआत की। दिस प्लेस, खुरासान नाम का जो प्लेस था, मिक्स कल्चर, यहाँ पे मिश्रित संस्कृति रहती थी अरब और ईरानियों की। अरब सोल्जर्स, अरब जो सैनिक थे, हेयर मोस्टली, वो यहाँ पर इराक से आए थे, और दे डिसलाइक, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे डोमिनेशन, प्रभुत्व, किसके प्रभुत्व को पसंद नहीं करते थे, ये कहता है ऑफ द सीरियाइन लोगों के। इसके अलावा उसके अंदर रहने वाली, खुरासान में रहने वाली जो अरब पॉपुलेशन थी, आल्सो डिक्लाइन, वो पसंद नहीं करती थी उम्मद वंश यानी कि उम्मद शासक को। इट वाज, ऐसा इसलिए था क्योंकि उम्मदों ने प्रोमिस किया था किससे, अरब पॉपुलेशन से, कि वो टैक्स में कंसेशन देगी, प्रिविलेज माने विशेषाधिकार देगी, विच वर नॉट फुलफिल, लेकिन उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो ईरानी मुस्लिम थे, वर एक्सपोज, एक्सपोज माने उन्हें शिकार होना पड़ता था, स्पोल माने ग्रस्त, किससे ग्रस्त, रेस कॉन्सियस यानी कि नस्ली चेतना से ग्रस्त जो अरब लोग थे, वो उनके ऊपर, ईरानी मुस्लिम पर अत्याचार करते थे, तो ईरानी मुस्लिम को उनका सामना करना पड़ता था। दैट इज वाई, इसलिए वो तैयार, देवर एगर, एगर माने वो तैयार हो गए ज्वाइन करने के लिए एनी कंपेरिजन, किसी भी अभियान को, टू रिमूव, हटाने के लिए उम्मद डायनेस्टी माने राजवंश को। ये कहता है सक्सेस यानी कि सफलता, किसकी सफलता, अब्बासी रिवॉल्यूशन कैसे सफल हुआ। द अब्बासी वार, अब्बासी कौन थे, अब्बासी वार डिसेंडेंट, ये कहता है डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज, वो वंशज थे प्रोफेट, प्रोफेट अंकल यानी कि पैगंबर मोहम्मद पैगंबर के जो चाचा अब्बास थे, उसके वंशजों को अब्बासी कहा जाता था। इसलिए अब्बासियों ने प्रोमिस किया डिफरेंट अरब ग्रुप, अलग अलग तरह के अरब समूहों से, कि एक मसीहा फ्रॉम द प्रोफेट फैमिली, पैगंबर के परिवार से एक मसीहा आएगा, वुड लिबरेट देम, लिबरेट माने आजाद, वो उन्हें आजाद करवाएगा, फ्रॉम किससे, ओप्रेसिव माने दमनकारी, उम्मद रिजिम माने शासन से। इन दिस वे, ये कहता है इस तरह, दे लिगिमिटेड, ये कहता है लिगिटिमिस, लिगिटिमिस माने वैधता, वो अपनी पावर को वैधता देना चाहते थे कि वो गलत तरीके से कुछ हथियार नहीं रहे हैं। देयर आर्मी, अब्बासियों की जो आर्मी थी, वाज लेड, उसका नेतृत्व अब्बू मुस्लिम कर रहा था, जो कि एक ईरानी स्लेव माने दास था।
ही डिफीटेड, उसने हरा दिया मारवान को, जो लास्ट उम्मद खलीफा था, इन ए बैटल, एक लड़ाई में जो जब रिवर के आसपास लड़ी गई। इन दिस वे, इस तरह से उम्मद जो डायनेस्टी जो राजवंश था डिक्लाइन, उसका पतन हो गया, एंड अब्बासी जो रिवॉल्यूशन थी सक्सेस वाले वो सफल हो गई। इस तरह से हमने 4 टॉपिक कल और आज में किए। हमने देखा कि इस्लाम धर्म कैसे स्थापना हुई, इस्लाम धर्म के विश्वास क्या थे, पैगंबर मोहम्मद कौन था, उसने कैसे इस्लाम धर्म को बढ़ाया, उसकी मृत्यु के बाद कैसे खलीफा ने इस्लामिक स्टेट को आगे बढ़ाया, खलीफा के बाद किस तरह उम्मद जो डायनेस्टी राजवंश का शासन था उसे समाप्त करके अब्बासियों ने एक रिवॉल्यूशन क्रांति करके इस वंश पर इस्लामिक राज्य पर अपना राज्य स्थापित किया। थैंक यू एवरीवन।